हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है वो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम। इससे रिलेटेड भी रेलवे ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें 5 से 6 शब्द रहते हैं और वो भी अव्यवस्थित तरीके से होंगे। 5 से 6 शब्द होंगे और अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, जिसे आपको अपने विवेक के अनुसार आपको उसे व्यवस्थित करना है, एक सही तरीके में उसको सजाना है और जो उस टाइप से सजा हुआ आपका ऑप्शंस होगा वही इसका ऑप्शंस होता है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले अपने विवेक को थोड़ा सा देखना होगा कि हमारा दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है। किसी चीज के प्रति आपको थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा, कि थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे कभी ये क्या करेगा, यंग फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी ये पर्वत चट्टान से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि सामान्य बौद्धिक मता का जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी आपके दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन होता है, उसी टाइप के इसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको वर्ड्स के अनुसार ही अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, और जो आपका व्यवस्थित करने में जो ऑप्शंस बनता है वो जो ऑप्शंस आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है इसमें, तो देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि नीचे शब्दों का क्या है, एक सार्थक क्रम दिया रहता है। जो क्रम में क्वेश्चंस क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस में क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है, 1 नंबर जो कह रहा है वो है परिवीक्षा काल। 2 नंबर में क्या कह रहा है, साक्षात्कार। 3 नंबर में क्या कह रहा है, चयन। 4 नंबर में क्या कह रहा है, नियुक्ति। 5 नंबर में विज्ञापन और लास्ट नंबर क्या कह रहा है, आवेदन पत्र। तो इसका क्या होगा आंसर, तो इसमें इसको जो वर्ड दिया है, इसमें कितने वर्ड है, तो 6 शब्द दिए हैं जो अव्यवस्थित ढंग से है। 6 शब्द जो है अव्यवस्थित ढंग से है। इसे हमें क्या करना है, एक सार्थक क्रम में सजाना है कि कौन सा इसका पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो परिवीक्षा काल है, साक्षात्कार है, चयन की प्रक्रिया है, नियुक्ति है, विज्ञापन है और आवेदन पत्र है। तो इसमें जो सबसे पहले क्या होता है, तो कोई भी जॉब के लिए जब हम लोग ये करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, तो सबसे जो पहला ये होता है वो होता है कि किसी चीज का विज्ञापन निकलता है। यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो होगा सार्थक क्रम में, कि सबसे पहले इस प्रश्न में विज्ञापन आएगा। क्या आएगा, विज्ञापन आएगा। यानी कि 5 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन। तो हमने लिखा 5 नंबर कि विज्ञापन होगा। विज्ञापन के बाद क्या होता है, जैसे ही एग्जाम्स के लिए, जैसे ही जॉब्स के लिए विज्ञापन आता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने विवेक से सोचेंगे। जैसे ही विज्ञापन निकलता है, जैसे ही पेपर में देखते हैं कि अच्छा इसका फॉर्म भराने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जाके वहां फॉर्म भरते हैं, यानी कि आवेदन डालते हैं। तो आवेदन पत्र, जैसे ही विज्ञापन आया पहला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आवेदन करेंगे। तो आवेदन कौन से ऑप्शन में है, 6 नंबर ऑप्शन में। तो क्या हो गया, आवेदन हो गया। जैसे ही आवेदन हो जाता है तो आवेदन के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हमको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ऐसे तो परीक्षा भी होता है, आवेदन करने के बाद क्या होता है, परीक्षा। लेकिन परीक्षा आपके इस जो वर्ड दिया है 5-6 वर्ड, उसमें परीक्षा नहीं है। तो इसमें क्या है, साक्षात्कार। तो जैसे ही आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद हमें हमारा साक्षात्कार होगा। यानी साक्षात्कार कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे साक्षात्कार है। तो 2 नंबर लिख दिए। साक्षात्कार हो जाने के बाद क्या होगी, साक्षात्कार जब हो जाएगा तो आपको चयन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। तो चयन कितने नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर में चयन लिखा हुआ है। जैसे ही आपका चयन हो जाता है, जैसे ही आपका चयन हो गया तो आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाती है। यानी नियुक्ति पत्र कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। आपकी नियुक्ति हो गई। नियुक्ति जब हो जाएगी तब आपका क्या हो जाता है, तो आपका परिवीक्षा काल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब नियुक्ति हो जाएगी तो आपका क्या होगा, परिवीक्षा काल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप वहां जाके ट्रेनिंग करेंगे और इसके बाद आपका जॉब
स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमको जो भी शब्द दिया रहता है उसे अपने सोच समझ के अनुसार उसको क्या करना है, एक सार्थक क्रम में सजाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 6 2 3 4 और तरह तरह के ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है 5 6 4 2 3 1, यानी कि क्या कर रहा है कि पहले विज्ञापन होगा, विज्ञापन के बाद आवेदन मिलेगा और आवेदन के बाद डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, नियुक्ति से पहले साक्षात्कार से गुजरना होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो भी इस टाइप का ऑप्शन मैच करता है 5 6 2 3 4 और 1 को मैच करता है, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न के पहले ऑप्शन में है पुस्तक, दूसरा में है लुगदी, तीसरा में है लकड़ी का लट्ठा, चौथा में है बन और पांचवा में है कागज। तो क्या होगा, तो इस प्रश्न में देखते हैं, पुस्तक है, लुगदी है, लकड़ी का लट्ठा है, वन है और कागज है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो वन होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, वन होगा, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 नंबर। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वन, सबसे पहले वन होगा। अब वन में जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लकड़ी का लट्ठा लाएंगे, लकड़ी का क्या करेंगे, लट्ठा लाएंगे, यानी कि लकड़ी का लट्ठा किसमें है, 3 नंबर ऑप्शन में है। लकड़ी का लट्ठा लाएंगे, लकड़ी का लट्ठा लाने के बाद क्या करेंगे, तो लुगदी बनाएंगे। लकड़ी का लट्ठा जब लाएंगे तो क्या करेंगे, लुगदी बनाएंगे, यानी कि लुगदी कौन से ऑप्शन में है, तो 2 नंबर में लुगदी है। यानी कि वन में जाएंगे, लकड़ी का लट्ठा बनाएंगे, इसके बाद लुगदी बनाएंगे उससे, और जब लुगदी तैयार हो जाएगा तो उससे हम लोग कागज बनाएंगे। क्या करेंगे, उससे हम लोग कागज बनाएंगे, और जब कागज बन जाएगा तब जाकर क्या हो जाएगा, तो उससे हम लोग पुस्तक बनाएंगे। यानी कि इस तरह का हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो 4 3 2 5 1, यानी कि सबसे पहले बन जाएंगे, बन के बाद लकड़ी का लट्ठा बनाएंगे, लुगदी बनाएंगे, कागज बनेगा, इसके बाद जाके पुस्तक बनेगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे बस उसको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाते जाना है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। जो भी आपका नॉलेज कर रहा है कि कैसे कैसे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसी तरीके से आपको सार्थक क्रम में बस क्या करना है, सजा देना है, और जो भी ऑप्शंस में होगा वही ऑप्शंस इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में पहले क्या है, तो कभी नहीं, 2 नंबर में क्या कर रहा है, कभी कभी, 3 नंबर में क्या कर रहा है, सामान्यतः, 4 नंबर में क्या कर रहा है, यदा कदा, 5 नंबर में क्या कर रहा है, हमेशा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा और हमेशा। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं, लगभग ऑप्शंस में पहले 5 है, यानी कि पहले हमेशा दिया है, यानी कि हमेशा की तरफ से क्या करेंगे, इसको मतलब नीचे के क्रम में इसको सजाएंगे। जब नीचे के क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं मिलने के केस में सजाएंगे। जैसे हमें किसी से मिलना होता है, उस आधार पे अगर सोचते हैं, क्या कहते हैं किसी व्यक्ति को कि अच्छा तुम तो हमसे हमेशा मिलता है, यही ना, तो पहले क्या हो जाएगा, हमेशा मिलता है। जब वो 1-2 दिन नहीं मिलता है तब उससे क्या बोलते हैं, सामान्यतः, मतलब सामान्यतः वो मिलता है। या तो पहले तो क्या हो गया, हमेशा मिलता है, दूसरा क्या बोलेंगे, सामान्यतः, हाँ सामान्यतः ठीक ठाक से मिल जाता है। इसके बाद क्या है, सामान्यतः के बाद क्या बोलेंगे, सामान्यतः के बाद बोलेंगे कि हाँ यदा कदा नहीं, या कभी कभी, क्या बोलेंगे, उससे पहले बोलेंगे कभी कभी, हाँ कभी कभी मिलता है वो, नहीं कभी कभी मतलब कुछ कुछ दिन पे मिलता है तो बोलते हैं कभी कभी मिलता है, और कुछ ज्यादा दिन पे आपसे अगर मिलता है तब जाके हमारा वर्ड क्या निकलता है, हाँ यदा कदा। नहीं, आपका दर्शन कभी हमें यदा कदा हो जाता है, मतलब यदा कदा मिलते हैं आप। इसके बाद क्या है, जब वो बहुत नहीं मिलने लगता है तो कहते हैं कि कभी नहीं मिलता है वो व्यक्ति हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सजाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमेशा, क्या हो जाएगा, हमेशा, कोई व्यक्ति हमेशा हमसे मिलता है। दूसरा क्या बोलेंगे, सामान्यतः, सामान्यतः मिल जाते हैं उससे, क्या हो जाएगा, सामान्यतः। सामान्यतः के बाद क्या हो जाएगा कि हाँ कभी कभी मिलते हैं। सामान्यतः के बाद क्या हो जाएगा, कभी कभी। सामान्यतः के बाद कभी कभी।
कभी कभी के बाद क्या हो जाएगा, तो कभी कभी मिलने के बाद और कम दिन पे मिलेगा तो क्या बोलेंगे, यदा कदा कहीं मिल जाता है, यदा कदा, यदा कदा यानी कि 4 नंबर यदा कदा। और जब कभी नहीं मिलता है तो उसको तो कभी नहीं बोलते, यानी कि कभी नहीं। कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, पहला ऑप्शन में कह रहा है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दुर्घटना, इसके बाद क्या है न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। तो सबसे पहले इस सेंस में क्या होगा, तो देखेंगे कि सबसे पहले तो दुर्घटना होती है, क्या होगी, दुर्घटना होगी। सबसे पहले क्या होगी, तो दुर्घटना होगी, क्या होगी, दुर्घटना होगी। दुर्घटना कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। जैसे दुर्घटना घटती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी कोई घटना होती है तो कहां पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद पुलिस आ जाती है, उस पे केस हो जाता है, नहीं तो पुलिस आ जाती है। यानी कि पुलिस कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे पुलिस आ गई। जैसे ही पुलिस आ जाता है तो हमें वकील के पास जाना होता है। जैसे ही केस हो गया तो हम किसके पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं। यानी वकील कितने नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है। जैसे ही वकील के पास जाते हैं लास्ट कोई विकल्प नहीं बचता है तो हमें जज के पास लेके जाता है, जज कोर्ट में सुनवाई होती है। यानी कि हम किसके पास जाते हैं, तो न्यायाधीश के पास जाते हैं। यानी कि न्यायाधीश कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो जो भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का, यानी कि शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम का, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको शब्दों को सार्थक क्रम में सजा देना है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा और यही आपका आंसर होता है। अगर अच्छे से इस पे देखने में बहुत इजी है, लेकिन आप एक पॉइंट को अगर मिस करते हैं, एक पॉइंट को आगे और पीछे कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, एकदम दिमाग को एकत्रित करके बनाएंगे। एक भी स्टेप आपका आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे नहीं होता आपका स्टेप तो 1 नंबर आपका एकदम परफेक्ट रूप से आपके पास आ जाता है इससे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आगे इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में है पहला नंबर पे चट्टान, दूसरा नंबर पे पहाड़ी, तीसरा नंबर पे पर्वत, चौथा नंबर पे पर्वतमाला और 5वां नंबर पे पत्थर है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कुछ नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना पत्थर से रिलेटेड, कि पत्थर है, पत्थर से क्या बनता है, उससे क्या बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत छोटा पत्थर है, तो पत्थर से मिलकर के क्या बनता है, बहुत सारे पत्थर मिलकर के चट्टान बन जाता है। क्या बनता है, तो चट्टान बनता है। और ऐसे चट्टान मिलके क्या बनते हैं, तो पर्वत बन जाते हैं। पर्वत बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, पर्वत बन जाएंगे, इसके बाद पहाड़ी बन जाएंगे और लास्ट में पर्वतमाला बन जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा इसका। तो सबसे पहले जो है पत्थर, पत्थर से है, पत्थर से मिलके बन रहा है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। यानी पत्थर 5 नंबर पे पत्थर है। पत्थर से क्या बन गया, तो पत्थर से चट्टान बन गया। पत्थर से क्या बन गया, चट्टान। यानी चट्टान कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। चट्टान जब बन गया तो क्या बन जाएगा, चट्टान जो बहुत सारा चट्टान मिलकर के छोटा सा पहाड़ी बन जाता है। क्या बन जाता है, पहाड़ी। यानी पहाड़ी कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। और बहुत सारे पहाड़ी को मिला करके एक पर्वत बन जाता है। पर्वत कितने नंबर पे है, तो पर्वत 3 नंबर पे है। और ऐसा बहुत सारा पर्वत को मिला करके क्या बन जाएगा, तो पर्वतमाला बन जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है, पर्वतमाला 4 नंबर में है। यानी कि यह जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 5 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिलियन, हजार, बिलियन, सैकड़ा और मिलियन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या आता है, तो सबसे पहले सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या होता है, तो हजार, हजार के बाद क्या होता है, मिलियन, मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन, और बिलियन के बाद क्या होगा,
ट्रिलियन। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस होगा वही हमारा आंसर होगा। पहले क्या होगा, तो सैकड़ा यानी कि 4 नंबर, सैकड़ा के बाद क्या होगा, हजार, हजार यानी कि 2 नंबर में है, हजार के बाद क्या होगा, मिलियन, मिलियन कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, मिलियन के बाद क्या हो जाएगा, बिलियन, बिलियन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, बिलियन के बाद क्या हो जाएगा, ट्रिलियन, ट्रिलियन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रश्न को हम लोग देखेंगे, आमदनी, मर्यादा, शिक्षा, खुशहाली और तब जाके नौकरी 5 नंबर में ऑप्शन है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता है, हमें नौकरी मिलती है। शिक्षा जब ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है, नौकरी मिलती है। जब नौकरी मिलती है तो हमारे पास आमदनी आ जाती है। आमदनी आ जाएगा तो क्या होता है, हमें खुशहाली मिलती है। और जब खुशहाली मिलेगा तो हमें मर्यादा में रहना होगा। ये नहीं कि खुशहाली मिला और हम उछलने कूदने लगे, जिसको जो मर्जी है करने लगे, जैसे मर्जी है वैसा करने लगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहला काम है शिक्षा ग्रहण करना। तो शिक्षा ग्रहण करना कितने नंबर पे है, शिक्षा 3 नंबर पे। शिक्षा के बाद क्या हो जाएगा, तो हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के बाद क्या होगी, तो हमारे पास आमदनी आएगी। आमदनी आएगी, क्या आएगी, आमदनी आएगी। आमदनी आएगी तो क्या होगी, हमें क्या करना होगा, हमें मर्यादा में रहना होगा। जब हमारे पास आमदनी आ जाए तो हमें क्या करना है, मर्यादा में रहना है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर मर्यादा में रहते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, खुशहाली भी आएगी। यदि मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारे पास खुशहाली नहीं आएगी, हम खुश नहीं रहेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मर्यादा, और मर्यादा के बाद क्या हो जाएगी, तो खुशहाली, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। जो भी इसमें है ऑप्शंस 3, 5, 1, 2, 4, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आएंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का, उसे हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे, शब्दों के सार्थक क्रम में हम लोग सजाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे, बस क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जाकर के हो सकता आपके एग्जाम्स में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी फंस जाता है, आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट्स करें। थैंक यू, गुड बाय। हो गया, 10 मिनट।